today's lecture. In the last class, we were discussing about the magnetic field at a point on the axis of circular coil. हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर, वो हमने स्टडी किया था. आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. इन पॉइंट्स के ऊपर 1 मार्क पे क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, इनका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, सिर्फ इनके रिजल्ट को स्टडी करना है. तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है. ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ दिस यूनिट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशंस. Various current carrying configurations. You know, we are studying the unit in which we are studying about the magnetic effects of electric current. Whenever electric current is passing through a conductor, magnetic field is produced. ठीक है, that is magnetic field और magnetic effects of electric current. अब देखिए हमें करना क्या है. हम ये देख रहे थे कि हमारे पास एक कंडक्टर है, वो स्ट्रेट कंडक्टर है या फिर लूप की शेप में कंडक्टर है या फिर आपके पास ऐसी कोई कॉइल है. ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे. तो जिस कॉन्फ़िगरेशन में से करंट फ्लो कर रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें समझनी है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, क्या शेप है उस करंट कैरिंग कंडक्टर की, और किसी भी एक पॉइंट पे उस कॉन्फ़िगरेशन में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए हमें क्या निकालना है, वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कितना होगा. ठीक है बेटा, तो देखो हमारे पास फर्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है कुछ ऐसा है. देखिए मैग्नेटिक फील्ड को आई एम राइटिंग MF, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ ए सर्कुलर आर्क. हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग सर्कल वी आर टेकिंग सर्कुलर आर्क. अभी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस R lying in plane of paper. ठीक है, पेपर के प्लेन में वो क्या कर रही है, लाई कर रही है. देखिए आर्क हम ले रहे हैं, एक सर्कुलर आर्क ले रहे हैं कुछ इस शेप में. आप सबको पता है आर्क यही होती है. ये देखिए कुछ ऐसे. ठीक है, ये आपके पास एक आर्क है एंड ये सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, थीटा. ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट Q. अब हमें इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है. आई एम टेलिंग यू अगेन, वी आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट इट्स डेरिवेशन, वी ओनली हैव टू लर्न द रिजल्ट. ठीक है, क्योंकि रिजल्ट में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस R. तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कितना होगा. तो देखिए इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आपका B इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ I ओवर 4 पाई R इंटू थीटा. देखिए ये वही रिजल्ट है जो हमने पीछे रिजल्ट किया था. आप लोगों ने निकाला था ना मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल. ऐसे एक हमारे पास कॉइल आई थी, हमने एक कॉइल ली थी, इसमें से एक एंड पे करंट इन हो रहा था, एक एंड पे करंट आउट हो रहा था, और सेंटर पे ये जो कॉइल है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो आया था वो हमारे पास आया था B इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ I 4 पाई R इंटू थीटा. ये हमने लिखा था यहाँ पे एंगल सब स्टैंडर्ड. याद आया? आई होप आप लोग रिवाइज अगर कर रहे हो साथ साथ तो आपको समझ आ गया होगा. ये था यहाँ पे एंगल सब स्टैंडर्ड बाय द कॉइल एट द सेंटर. तो देखिए ये सर्कल का ही एक पार्ट है, तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे कितना एंगल है, थीटा. तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं. बाकी रिजल्ट सेम है आपका, म्यू नोट टाइम्स ऑफ I और 4 पाई R डिवाइडेड बाय थीटा. और थीटा क्या है, एंगल सबस्टैंडर्ड बाय द आर्क एट द सेंटर. सेम वही है. क्लियर है? आप लोग अगर साथ साथ रिवाइज कर रहे हो तो मैंने बोला आप लोगों को याद रहेगा, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा इस यूनिट में. सेकेंड है आप लोगों को फाइंड आउट करना है सेकंड कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट देखा कॉन्फ़िगरेशन, देखिए आपने किस शेप में है, सर्कुलर आर्क की शेप में है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है. सेकंड आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड.
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, थोड़ा फास्ट जाएंगे, मैंने बोला ये सब आपको लर्न करना है। सेंटर ओ ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल समझ गए होगे, कंसेंट्रिक कॉइल्स है, कॉइल्स इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। ठीक है, हमारे पास दो कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं जो कि 90 डिग्री पे एक दूसरे से क्या है, अलाइन है। तो देखिए कुछ ऐसे, ये आपके पास फर्स्ट कॉइल है एंड ये दिस इज अनदर कॉइल, you can see over here, showing here. वीडियो नहीं आ रही, वीडियो किसी के पास भी नहीं आ रही क्या, स्क्रीन नहीं आ रहा? ये देखिए आपके पास एक सर्कल है, मैंने अच्छे से बनाई है आज, ये आपके पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, दोनों ही एक दूसरे से इंक्लाइंड है, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। देखिए जो ये सर्कल है ये दोनों का क्या है, सेंटर है। ठीक है, सेंटर से सपोज ये आपके पास, ये जो है फर्स्ट वाली सर्कल, इसका रेडियस है r1, और ये सेकंड वाली सर्कल है जिसका रेडियस हम ले लेते हैं सपोज दिस इज r2। ये चीज क्लियर है, ये r1 है r2 है, दोनों सर्कल्स का रेडियस कितना है, r1 एंड r2। ये जो सर्कल है ये वाला जो हॉरिजॉन्टल में है, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये जो वर्टिकल वाला जो सर्कल है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो सपोज इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम मान लेते हैं कि कितना है, फर्स्ट वाले सर्कल के लिए B1 है, इस सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन, क्योंकि देखिए R1 ये है तो B1 क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले सर्कल जिसका रेडियस R1 है उसके लिए डायरेक्शन ये होगी। ये R2 है, तो R2 जिसका रेडियस है उस सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये होगा B2। अब देखिए इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स से रिजल्टेंट एक मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में, दैट इज बी। ये भी देखिए इन दोनों का क्या है, B1 और B2 का, B1 और B2 का रिजल्टेंट है B, समझ गए होगे। इन द सेम वे जैसे अगर यहाँ पे सपोज इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया होता, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वन अलोंग वर्टिकल एक्सिस, ये सेम वही है, ये B1 और B2 का रिजल्टेंट है ये B2, ये सॉरी B। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट वाली सर्कल है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, और सेकंड वाला जो सर्कल है कॉइल है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कौन सा, I2। ठीक है, ये अगर आपके पास केस हो तो उस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर, ये सेंटर है O, तो O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सिंपली आपको याद रखना है जो O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B होगा, ये वाला जो रिजल्टेंट ऑफ 2, और वो इक्वल होगा किसके, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास गिवन है I1 इफ, अगर I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू होता I, मतलब दोनों ही कॉइल्स के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा होता, I करंट, मतलब सेम करंट अगर दोनों कॉइल्स में से फ्लो कर रहा होता एंड दोनों कॉइल्स का रेडियस भी क्या होता, सेम होता। देखिए ये आपके पास रिजल्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कि दो अगर कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं, इंक्लाइंड है दोनों किस पे, 90 डिग्री पे, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स वो कितना होगा, दिस मच होगा। आगे कंडीशन दे रहा है कि इफ in both the coils same current is flowing and both the coils are of same radius r, उस केस में ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर के ऊपर वो हो जाएगा B इज इक्वल टू, दोनों ही चाहे आप B1 के रूट
2b1 लिख लीजिए, चाहे √2b2 लिख लीजिए, सेम होगा। और देखिए ये आपके पास जो होगा √2 ही रहेगा, और b आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई ओवर 2r। आप देखेंगे तो ये सारे रिजल्ट हम पीछे कर चुके हैं कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पे अगर एक टर्न ना हो के जो कॉइल है, दिस इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, ये आपने याद किया होगा पीछे, आप देखेंगे ये रिजल्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, इसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब जो कॉइल है उसमें कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर के ऊपर वो ये होगा, कब, व्हेन I1 I2 इज इक्वल टू I एंड R1 R2 इज इक्वल टू R। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, √2 ट्वाइस ऑफ B1। √2 को हमने एज इट इज रखा, B1 की वैल्यू रख दी। ये जब सर्कुलर कॉइल के सेंटर के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, पीछे जो आप वो देखोगे डेरिवेशन, तो उसमें हमारे पास रिजल्ट ये आया था। अगर उसमें n टर्न्स होते तो n से मल्टीप्लाई कर देते, तो दिस इज द सेकंड कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं, इसमें डाउट होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करना है। ठीक है, अभी तो हमने देखा जो आपके पास दोनों कॉइल्स थी वो क्या थी, वो आपके पास इंक्लाइन थी। ठीक है, किस पे, 90 डिग्री टू ईच अदर, ऐसे ही था। अब हम एक और थर्ड केस ले रहे हैं जिसमें क्या होगा कि ये दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइन ना होके किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। एक मिनट बेटा, देखिए ये आपके पास फर्स्ट है एंड ये आपके पास सेकंड कॉइल है, सपोज। अच्छा नहीं बना, एक मैं ले लेती हूँ, वेट करो। एक ये कॉइल है आपके पास, सेकंड देखिए कुछ इसी कॉइल से इंक्लाइंड है। समझ गए होंगे, यहाँ पे दोनों 90 डिग्री पे नहीं है, दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। देखिए अगर ये इसका एक्सिस ले लें हम, और ये आपके पास इसका एक्सिस ले लें, तो दोनों के एक्सिस के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा। समझ गए बेटा, ये फर्स्ट वाली कॉइल है आपके पास जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। और ये सेकेंड वाली है कॉइल जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो कॉइल होगी, देखिए उसका रेडियस ये है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लेते हैं, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है B1, और ये आपके पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B2 सेकंड कॉइल की वजह से, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है ये P। मतलब यहाँ पे आपके पास दोनों कॉइल्स 90 डिग्री पे इंक्लाइन ना होके क्या है, थर्ड रिजल्ट है आपके पास, एक कॉन्फ़िगरेशन है, इफ ये जो एंगल है सपोज दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा। इफ टू कॉइल्स concentric coils are inclined at थीटा, देख रहे हो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिंपली आपके पास क्या होगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B1 क्या लिखते थे, 2B1 B2 cos थीटा लिखते थे। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये हमें थीटा नहीं पता है कितना है। तो इस रिजल्ट को याद रखिए कि सपोज यू हैव टू कंसेंट्रिक कॉइल्स एंड दीज टू कंसेंट्रिक कॉइल्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा, मतलब दोनों के एक्सिस के बीच में अगर आप देखेंगे तो थीटा एंगल बन रहा है। तो उस केस में जो सेंटर होगा
दोनों कॉइल्स का जो कंसेंट्रिक जो कॉइल्स हैं उनका जो सेंटर होगा एक ही होगा सेंटर, तो उस सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिकॉज दोनों के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ये आएगा आपके पास। क्लियर है ये चीज भी? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन है। फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड at the common center of two concentric coils of, अगेन हमारे पास क्या है, टू कंसेंट्रिक कॉइल्स है, कंसेंट्रिक समझ के होगे, ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। ये जो दोनों कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं उनके रेडियस कितने हैं? R1 और R2 हैं, ठीक है। उनमें टर्न्स कितने हैं? हैविंग टर्न्स N1 एंड N2, और दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है कितना? I। तो उस केस में डायग्राम देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, कैसा होगा डायग्राम। ये आपके पास फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉन्फ़िगरेशन आपके पास कैसे होगी? सपोज ये आपके पास फर्स्ट कॉइल है, ठीक है, जिसका रेडियस है R1, समझ गए। अब दूसरी कॉइल है, कंसेंट्रिक है, मतलब कुछ ऐसे है। देखिए आप लोगों को ये सर्कुलर ही बनानी है, ठीक है। ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से जो सेकंड वाले कॉइल है उसका रेडियस ये होगा, और इसको हम डिनोट कर देते हैं R2 से। ये सेंटर है। तो वी हैव टू कंसेंट्रिक कॉइल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, और ये सेंटर है। सेंटर के ऊपर आप लोगों के पास ये डायग्राम भी शो हो रहा है ना बेटा? डायग्राम आवाज टाइम पे जारी, टाइप आवाज, और देखिए इसका जो वर्ड्स लिखने का कॉम्बिनेशन सेम है ना। ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। दोनों में से करंट मैंने आपको बताया है सेम करंट फ्लो कर रहा है, कितना? I करंट फ्लो कर रहा है। और देखिए दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है? ओके, वीडियो नहीं आ रही? वीडियो नहीं आ रही आप लोगों के पास? वीडियो अटक गई, ओके ओके अटक गई मैम वीडियो। ओके बेटा, देखती हूँ मैं एक बार। अब आ गई? देखिए दोनों में से करंट फ्लो कर रहा है, वो I करंट फ्लो कर रहा है। नहीं होगा, ये तुम इसे ऑफ कर दो ना, कोई जरूरत नहीं है इसकी, दो मीटिंग एक साथ नहीं होती है इसमें। अगर देखिए अब देखना एक बार, कर ये क्लियर है क्या बेटा? इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ठीक है, ओके। ये आपके पास दो कंसेंट्रिक कॉइल्स है ऑफ रेडियस R1 एंड R2, थ्रू बोथ द कॉइल्स करंट सेम करंट इज फ्लोइंग I1, I करंट फ्लो कर रहा है दोनों कॉइल्स में से। तो देखिए आपके पास दोनों में देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम B से डिनोट कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नोट N1 I। यही था आपके पास, आपने देखा ना अभी जो सेंटर के ऊपर जो सर्कल कंसेंट्रिक कॉइल्स के सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका मैग्नीट्यूड था म्यू नोट I ओवर 2R, और अगर n कॉइल n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले कॉइल में टर्न्स कितने हैं आपके पास? N1 है। बेटा अगर आप लोगों के पास अगर वॉइस ना आए ना तो मैसेज करने के बजाय आप लोग कोई एक माइक ऑन करना, और हेमलता श्रुति आप लोगों में से कोई एक बता देना मुझे, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। म्यू नोट N1 I1 फर्स्ट वाले के लिए, जो फर्स्ट कॉइल है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर के ऊपर वो होगा म्यू नोट N1 I1 ओवर 2R1, प्लस सेकंड वाले के लिए जो होगा वो होगा
μ2 n2i over 2r2। ये चीज क्लियर है बेटा? इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, म्यू नोट कॉमन ले सकते हैं और आई भी कॉमन ले सकते हैं और डिवाइडेड बाय 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो म्यू नोट आई ओवर 2, अमन समझ आ रहा है? दिस इज n1 ओवर r1 प्लस n2 ओवर r2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इतना, किसके ऊपर? सेंटर के ऊपर। किसकी वजह से? two concentric coils of radius r1 and r2 having turns n1 and n2 and through both the coils if I current is flowing. So this is the magnetic field. क्लियर है? आगे चलें। ये रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को लर्न करने हैं अच्छे से। अब देखो, ये तो कब था? अगर आपके पास दोनों कॉइल्स के अंदर करंट क्या हो, सेम फ्लो कर रहा हो। लेकिन if this is the first coil of radius r1 and this is second concentric coil of radius r2, देखिए ये O है, बट इन बोथ द कॉइल्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑपोजिट। देखिए इसमें से जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन जो लार्ज वाला कॉइल है उसमें करंट कैसा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अगर आपके पास आ जाए इफ करंट फ्लोइंग इन टू ऑपोजिट डायरेक्शंस, दोनों में जो करंट है वो क्या है बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो उस केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा? म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई, जो रिजल्ट हमारे पास आया था, रिजल्ट विल रिमेन सेम। इंस्टेड ऑफ प्लस साइन देयर वुड बी नेगेटिव साइन। ओके, तो ये होगा n1/2 minus n2/2। रिमेंबर, when the current was in the same direction in both the coils, at that time there was present positive sign, so here sign would be replaced and here minus sign. Okay, when in both the coils direction of current is opposite. clear है ये चीज? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके कुछ कराया ही नहीं अभी तो। फिफ्थ कॉन्फ़िगरेशन है इफ ए चार्ज्ड रिंग। देखिए अगर आपके पास क्या हो, एक चार्ज्ड रिंग हो, ठीक है, समझ गए ना? रिंग का मतलब समझते हो ना? एक होलो स्फेरिकल शेप रिंग है, हैविंग चार्ज, उसके ऊपर कितना चार्ज है? उसके पास उसके ऊपर चार्ज है Q ऑफ रेडियस R। R रेडियस है उस रिंग का, रोटेट्स विद द फ्रीक्वेंसी एंड दिस रिंग इज रोटेटिंग, ठीक है, रोटेट्स विद द फ्रीक्वेंसी न्यू। समझ गए? दिस इज अ रिंग, दिस इज अ होलो रिंग। आप सबको पता है रिंग होलो ही होती है। रिंग का जो रेडियस है इट इज r, दिस इज सेंटर ऑफ द रिंग एंड दिस रिंग इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग। एंड आपको पता है रोटेट कर रही है तो कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी रोटेशन की, दैट मींस हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी है न्यू और इसके ऊपर चार्ज है कितना? Q और इसका रेडियस है r। तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ से हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होगा? Q, करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो कितना होगा? I इज इक्वल टू Q/T होता है, ये सबको पता है। और 1/T को वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हम को डिनोट करते हैं बाय द लेटर न्यू। तो कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू करंट इज, जो भी इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है I, तो उस करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितना उस कॉइल के इस रिंग के ऊपर चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ये क्लियर है सबको? अब देखो बेटा, जो अभी हमने निकाला था कि आपके पास अगर एक कॉइल है, कॉइल के सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सिंगल कॉइल के ऊपर, कंसेंट्रिक कॉइल की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये आप रिजल्ट देख लें। हमने जो अभी तक डेरिवेशंस की हैं उनमें ये सारे रिजल्ट है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रिंग, आपके पास एक रिंग है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नोट ओवर 4 पाई, और ये होगा आपके पास, देखिए यहाँ पे रिवोल्यूशंस पर सेकेंड है, ठीक है। तो रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 2 पाई बनेगा। तो ये आपके पास होगा 2 पाई, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है आपके पास I डिवाइडेड बाय जितना रेडियस है इस रिंग का वो।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बस आई को रिप्लेस कर दिए बाय क्यू वी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, चार्ज रिंग के वजह से म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई क्यू न्यू ओवर आर। ये चीज क्लियर है बेटा? अब यहाँ से 2 पाई से आप ये कैंसिल कर सकते हो, तो देखिए हमारे पास वही रिजल्ट आ गया है, कितना जो हमने लिखा था, म्यू नॉट ओवर आर, और ये आपके पास हो जाएगा 2r, और ये आपके पास है q इंटू न्यू, ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए फिर 6th है, मैंने बताया ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कराने को कोई ये रिजल्ट नहीं कराता है आपको, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, रिजल्ट्स नहीं कराए जाते हैं इस यूनिट में, इस यूनिट में सिर्फ डेरिवेशंस कराई जाती हैं, लेकिन जो नहीं कराया जाता है उसी पे क्वेश्चन आता है, आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। इफ एन इलेक्ट्रॉन, और इस बार एमसीक्यूज आ रहे हैं, एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज है E is revolving around the nucleus, सबको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ and radius of the path is r, with speed भी given है हमें, स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, v, तो करंट जो होगा, करंट आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है, यही होता है ना, Q मतलब चार्ज, और हमें चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना गिवन है, E, और बेटा ये है 1 बाई टी, समझ गए, 1 बाई टी को हम लिख सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू, लिख सकते हो, अभी लास्ट में हमने यही किया था। तो देखिए हमें इसको न्यू नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, देखो ये जो E है आपके पास T है, ठीक है, टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हो, टाइम आपके पास क्या होता है, टाइम आपके पास होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, समझे बात को, अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो कुछ अगर हम एटम की शेप को बना ले, एटम के स्ट्रक्चर को बनाए, तो ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एन फॉर न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो देखिए ऐसे ही सर्कुलर पाथ होगा इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने का, तो इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने का पाथ अगर सर्कुलर है, तमन्ना इतना लेट, तो सर्कुलर पाथ, आवाज कट रही है, एक मिनट बेटा, आवाज, हाँ बेटा हाँ देख रहे हैं, मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा एक मिनट, आवाज, आई नो, एक मिनट में करती हूँ, वेट कर, हेलो मैम। हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही, पता है, अब आवाज आ रही है बेटा, आवाज अब क्लियर है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, आवाज अभी क्लियरिटी है थोड़ी बहुत,